हेलो स्टूडेंट्स। व्हाट्सएप और फेसबुक की चैटिंग में हम बहुत सारे इमोजीज़ का उपयोग करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ इमोजीज़ का नाम और उनका यूज़ पता नहीं होता और हम उन इमोजीज़ के गलत यूज़ कर देते हैं। तो आज हम आपके लेकर आए हैं कुछ इंपॉर्टेंट इमोजीज़ के इंग्लिश नेम्स एंड देयर यूजेस। तो इंग्लिश में इमोजीज़ के नाम और उनका उपयोग सीखने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला इमोजी है दिस। इस वाले इमोजी का इंग्लिश नेम होता है एस्टोनिश्ड फेस। एस्टोनिश्ड फेस। इस वाले इमोजी का उपयोग हम तब करते हैं जब हम बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो जाते हैं। जब हम बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं या सरप्राइज्ड हो जाते हैं तो हम इस वाले इमोजी का उपयोग हम चैटिंग में कर सकते हैं। अगला इमोजी है दिस। इस वाले इमोजी का इंग्लिश नेम होता है कन्फाउंडेड फेस। कन्फाउंडेड फेस। इस वाले इमोजी का उपयोग हम तब करते हैं जब हम किसी प्रॉब्लम में रहते हैं या उलझन में रहते हैं या बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं या स्टन्ड हो जाते हैं या हम कोई गड़बड़ी कर देते हैं, तब इस वाले इमोजी का उपयोग हम चैटिंग में कर सकते हैं। ठीक है। अगला इमोजी है दिस। इस वाले इमोजी का इंग्लिश नेम होता है डिसअपॉइंटेड बट रिलीव्ड फेस। डिसअपॉइंटेड बट रिलीव्ड फेस। कई लोग इस इमोजी का उपयोग तब करते हैं जब वो रो रहे होते हैं या दुखी वाले स्थिति में होते हैं, जो कि गलत है। इसका उपयोग तब किया जाता है जब हम किसी तनाव या चिंता या स्ट्रेस वाले सिचुएशन से जस्ट निकले रहते हैं, तब हम इसका उपयोग करते हैं। जब भी हम कोई चिंता या तनाव या स्ट्रेस वाले सिचुएशन से जस्ट निकले रहते हैं तब हम इस इमोजी का उपयोग करते हैं। ठीक है। अगला इमोजी है दिस। इस वाले इमोजी का इंग्लिश नेम होता है फेस विथ कोल्ड स्वेट। फेस विथ कोल्ड स्वेट। कई लोग इस इमोजी का उपयोग तब करते हैं जब वो बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं या हताश रहते हैं या मुरझाए हुए रहते हैं, जो कि गलत है। इसका उपयोग तब किया जाता है जब हम बहुत ज़्यादा थके हुए रहते हैं या स्ट्रेस में रहते हैं या बहुत ज़्यादा काम किए रहते हैं, तब इस वाले इमोजी का उपयोग हम चैटिंग में कर सकते हैं। ठीक है। अगला इमोजी है दिस। इस वाले इमोजी का इंग्लिश नेम होता है फेस विथ लुक ऑफ ट्रायम्फ। फेस विथ लुक ऑफ ट्रायम्फ। इस वाले इमोजी का उपयोग कई लोग तब करते हैं जब वो बहुत ज़्यादा एंग्री रहते हैं या गुस्सा रहते हैं, तो अपने गुस्सा को दिखाने के लिए इस इमोजी का उपयोग करते हैं, जो कि गलत है। इस इमोजी का उपयोग तब किया जाता है जब हमें किसी चीज़ में विजय मिली होती है, हमें सफलता मिली होती है या हमें किसी चीज़ में जब जीत मिली होती है, तब इस वाले इमोजी का उपयोग हम करते हैं। ठीक है। अगला इमोजी है दिस। इस वाले इमोजी का इंग्लिश नेम होता है फेस विथ ओके गेस्चर। फेस विथ ओके गेस्चर। कई लोग इस इमोजी का उपयोग तब करते हैं जब वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित होते हैं या सरप्राइज्ड होते हैं, जो कि गलत है। इसका उपयोग तब करते हैं जब हमें ओके कहना होता है। जब भी हमें चैटिंग में ओके कहना होता है तो हम इस वाले इमोजी का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। अगला इमोजी है दिस। इस वाले इमोजी का इंग्लिश नेम होता है हैंड्स रेज्ड इन सेलिब्रेशन। हैंड्स रेज्ड इन सेलिब्रेशन। कई लोग इस इमोजी का उपयोग किसी को बधाई देने के लिए, शाबाशी देने के लिए, किसी की प्रशंसा करने के लिए, किसी की तारीफ करने के लिए करते हैं, जो कि गलत है। इस वाले इमोजी का उपयोग सफलता की खुशी मनाने के लिए किया जाता है। जब भी आपको सफलता की खुशी मनानी हो तो आप इसका उपयोग चैटिंग में कर सकते हैं। ठीक है। अगला इमोजी है दिस। इस वाले इमोजी का इंग्लिश नेम होता है लव होटल। लव होटल। कई लोग इस इमोजी को हॉस्पिटल समझते हैं और चैटिंग में हॉस्पिटल के रूप में इस इमोजी का उपयोग करते हैं, जो कि गलत है। इस वाले इमोजी का इंग्लिश नेम होता है लव होटल, मीन्स वो होटल जहाँ लवर्स रहते हैं। ठीक है। अगला इमोजी है दिस। इस वाले इमोजी का इंग्लिश नेम होता है न्यूट्रल फेस। न्यूट्रल फेस। न्यूट्रल फेस। इस वाले इमोजी का उपयोग हम तब करते हैं जब हम किसी न्यूट्रल सिचुएशन में होते हैं। न्यूट्रल सिचुएशन में होते हैं तो हम इसका उपयोग करते हैं जब हम किसी उदासीन स्थिति में रहते हैं या हमें जब कोई भी काम करने का मन नहीं करता, तब इस वाले इमोजी का उपयोग हम कर सकते हैं। ठीक है। अगला इमोजी है दिस। इस वाले इमोजी का इंग्लिश नेम होता है स्लीपी फेस। स्लीपी फेस। कई लोग इस इमोजी का उपयोग तब करते हैं जब वो बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं या सर्दी जुकाम हुआ रहता है, तो अपने सर्दी जुकाम को बताने के लिए इस इमोजी का उपयोग करते हैं, जो कि गलत है। इस वाले इमोजी का उपयोग तब किया जाता है जब हम सोए रहते हैं या सोकर उठते हैं या हमें नींद आ रही होती है, तब इस वाले इमोजी का उपयोग करते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये ड्रॉपलेट क्या चीज़ है। ये ड्रॉपलेट ड्रूल है। ड्रूल मीन्स लार है। कई लोग ऐसे भी होते हैं ना कि सो रहे होते तो लार टपक रहा होता है, वही दर्शा रहा है यहाँ पर। ठीक है। अगला इमोजी है दिस। इस वाले इमोजी का इंग्लिश नेम होता है फेस विदाउट माउथ। फेस विदाउट माउथ। इस वाले इमोजी का उपयोग हम तब करते हैं जब हमारे पास बोलने के लिए शब्द नहीं रहता। हमारे पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं रहता, हम बिल्कुल चुप हो जाते हैं, तब इस वाले इमोजी का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। अगला इमोजी है दिस। इस वाले इमोजी का इंग्लिश नेम होता है रेज्ड हैंड। रेज्ड हैंड। रेज्ड हैंड। इस वाले इमोजी का उपयोग हम तब करते हैं जब हमें किसी से प्रश्न पूछना होता है, तो प्रश्न पूछने की अनुमति लेने के लिए इस इमोजी का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। अगला इमोजी है ये। इस वाले इमोजी का इंग्लिश नेम होता है ग्रीनिंग फेस। ग्रीनिंग फेस। ग्रीनिंग फेस। और इस वाले इमोजी का इंग्लिश नेम होता है ग्रीमेसिंग फेस। ग्रीमेसिंग फेस। दोनों ही इमोजीज का उपयोग तब किया जाता है जब हम बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा रहे होते हैं या नर्वस रहते हैं या हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, उत्तेजित रहते हैं या हम ऑकवर्ड फील कर रहे होते हैं, तब हम इस इमोजीज का उपयोग चैटिंग में कर सकते हैं। ठीक है। अगला इमोजी है दिस। इस वाले इमोजी का इंग्लिश नेम होता है हस्ड फेस। हस्ड फेस।
इस इमोजी का उपयोग चैटिंग में हम तब करते हैं जब हम शांत रहते हैं या चुप रहते हैं या बिल्कुल चुपचाप हो जाते हैं, तो इस वाले इमोजी का उपयोग हम चैटिंग में कर सकते हैं। ठीक है।